वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं। अभी फिजिक्स में फोर्थ यूनिट जो हीट एंड थर्मोमेट्री का, इसका हम लोग ने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लास्ट लेक्चर में देखा, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन देखा। आप एक बार उसे, जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार गो थ्रू होइए और इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। आज हम लोग ये जो सेकेंड मॉड्यूल है, वेरियस टेम्परेचर स्केल, इसमें जो वेरियस टेम्परेचर स्केल का उसका जो कन्वर्जन होता है वो देखेंगे। लास्ट टाइम ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि टॉपिक्स है, क्योंकि लास्ट टाइम इससे 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी हम एमसीक्यू में 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और यू विल ईजीली गेट 2 to 3 मार्क्स इन दिस चैप्टर। ओके, तो टेम्परेचर स्केल, तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब कभी भी हम कोई बॉडी को मतलब अगर चाय की कप को टच करेंगे तो बोलेंगे ये हॉट है, अगर आइस को टच करेंगे तो बोलेंगे ये कोल्ड है। तो टेम्परेचर क्या है? तो कितना वो हॉट है और कितना ये कोल्ड है, ये हम बताते हैं। तो अगर दो बॉडीज़ है, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, तो अगर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 तो हम बोलेंगे कि T1 क्या है? हॉटर बॉडी है। T1 क्या है? हॉटर बॉडी है इन कंपैरिजन टू व्हाट? T2। तो हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मतलब हमेशा हम किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इससे कोई आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट यहाँ क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन जूल। किस में मेजर करते हैं? जूल। जूल जो है हीट को जो मेजर करते हैं, ये इसका एसआई यूनिट है। तो यहाँ से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 4.2 कैलोरी। और ये जो कैलोरी है ये सीजीएस यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी, सॉरी। 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी होता है। तो ये कन्वर्जन भी याद रखना है। तो ये दो एमसीक्यू क्या क्या हमें याद रखना है अभी तक? कि अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करते हैं किस में? एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी। 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब क्या है सिलेबस में कि ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेज़र करने का क्या क्या स्केल है। स्केल क्या होता है? हम लोग ने इस स्कूल में पढ़ा है, जो स्केल से क्या करते, कोई भी चीज़ की लेंथ मेजर करते। तो यहाँ हमें क्या मेजर करना है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए बहुत सारे स्केल आए, जिसमें फर्स्ट स्केल है सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल का क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या हो गया? सेल्सियस स्केल। सेकेंड क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्या है? केल्विन स्केल। इसका क्या होता है? केल्विन। एंड द फोर्थ इज द र्यूमर स्केल। इसका र्यूमर होता है। तो हमें ये 1 2 3 ही माइंड में रखना है। सेल्सियस का डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन का केल्विन, ठीक है। तो इसका सेल्सियस का थोड़ा एक स्टोरी हम देखते हैं। एक्चुअली सेल्सियस नाम क्यों पड़ा? तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे है। सेल्सियस, तो सेल्सियस वाज द साइंटिस्ट, उसके नाम पे। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट वाज द साइंटिस्ट, उसके नाम पे। सेम वे केल्विन वाज द साइंटिस्ट। तो सेल्सियस एक्चुअली कैसे पड़ा? तो जो साइंटिस्ट सेल्सियस थे, उन्होंने क्या किया कि एक थर्मामीटर लिया और उसमें मरकरी फिलअप कर दिया, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर में उस थर्मामीटर को रख दिया, तो वो देखता है कि ये, और यहाँ मार्किंग कर दी, ठीक है। ये इस तरह से वो मार्किंग कर दी, तो वो देखता है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वाटर क्या होता है? बॉयल करने लगता है। तो बॉयल करने लगता है, तो वो इसकी मार्किंग की, तो ये कहाँ इस वैल्यू को 1 रखा, तो यहाँ तक की मार्किंग हो, उसने देखा कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे
उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा कि वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह से उसने ये फाइंड आउट किया कि मतलब जो टेम्परेचर हम कैसे सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे फ़ारेनहाइट क्या था, तो फ़ारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट का पैरामीटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया, बॉइलिंग पॉइंट का 218 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया। फिर ये हम समझ आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाए। केल्विन का क्या है, तो केल्विन का 273.15। केल्विन का क्या स्टोरी है, तो देखिए केल्विन वाज द साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, वो बोले कि हम टेम्परेचर को निगेटिव में नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, निगेटिव में मेजर क्यों करें, तो उन्होंने बोला कि हम चेक करेंगे कि कहाँ तक टेम्परेचर निगेटिव में जाता है मैक्सिमम, और उस वैल्यू को हम 0 बोलेंगे, ठीक है। तो उसने चेक किया कि एक वैल्यू आती है जो -273.15, इस डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मोलिकुलर मोशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो बोला कि हम इसे ये 0 मानेंगे, हम टेम्परेचर को निगेटिव में मेजर नहीं करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट स्केल क्या होगा, हम 0 स्टार्ट करेंगे -273.15 से, तो इसको 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन है, फिर 0 पे क्या हो जाएगा, ये 273 हो जाएगा। आप चेक कीजिए, 0 + 273 तो 273 हो जाएगा। तो इसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एंटायर मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो जिसमें मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स हो जाए तो उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो इसमें देखिए, तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, केल्विन स्केल में मेजर करते हैं, इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ होता है, यहाँ पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, 273.15 केल्विन। लेकिन 0 केल्विन कहाँ होगा, तो हम देख रहे हैं 0 केल्विन कहाँ हो गया, -273.15। तो केल्विन से हमको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला और ये इम्पोर्टेंट है। केल्विन को C + 273.15 कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन, इम्पोर्टेंट है। देखिए केल्विन ने क्या किया, केल्विन का सिंपल फिलॉसफी था कि मैं टेम्परेचर को निगेटिव में नहीं मेजर करूँगा। तो उसने क्या किया कि निगेटिव जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी, जहाँ पे मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स हो जाता है, उससे निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इस वैल्यू को उसने 0 केल्विन करार दिया। तो 0 केल्विन इक्वल टू क्या हो गया, -273.15, ठीक है। इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें करेंगे तो ये -273.15 + 273.15 0 हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू क्या हो जाएगी केल्विन की, 273.15, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो कौन सा स्केल जो निगेटिव नहीं देता है वैल्यू, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निगेटिव वैल्यू नहीं देती, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए इससे एमसीक्यू क्या पूछ सकता है, तो देखिए सिंपल, कन्वर्ट टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ये मैंने एमसीक्यू एनसीईआरटी से उठाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में। तो सिंपल क्या कर देंगे हम, +273। देखें ये 273.15 करना है, बट अप्रोक्सीमेटली हमें 273 भी लिखेंगे तो चलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। तो जब हम इसमें +273 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा,
ठीक है। तो मतलब सॉरी, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 ऐड करना है। अब ये क्या है 273, इसको भी केल्विन में करना है तो क्या करना है प्लस 273, तो ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट यू कैन राइट। ठीक, सेम वे कन्वर्ट टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब उल्टा बोल रहा है कि अगर केल्विन है तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में करने के लिए क्या करेंगे हम, -273 करेंगे। क्या करेंगे, -273, तो ये क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे अगर ये इतना है तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए क्या हो जाएगा, -273 करेंगे। मतलब टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को तो +273, अगर उल्टा करना है तो -273। होपफुली ये क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेनली आपको कन्वर्जन आएगा। कन्वर्जन या तो हमने अभी देखा सेंटीग्रेड सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है और इससे 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। C/5 ये कन्वर्जन है, अगर डिग्री में सेंटीग्रेड में दिया है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये मतलब ये फॉर्मूला C/5 = F-32/9 = R/5 4 = K-270, इसको हम अप्रोक्सीमेटली K-273 भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला के हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर ये DD सेट में ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि इफ़ C = F हो, तो देखिए फॉर्मूला हमें यही याद रखना है, C/5 = F-32/9। तो क्या बोल रहा है, C = F है, तो C के जगह F के जगह हम C रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9C, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5C -32 × 5 तो 160 आ जाएगा। ये 5C इस साइड आएगा तो 4C = -160, ये याद रखना है। तो C = क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो C = F हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ था -40, दैट वुड बी माय आंसर। सेम भी अगर हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन क्या आ सकता है देखते हैं। देखिए अगर बोलेगा C = 25 है, F क्या है, इसको कन्वर्ट करना है, मतलब F की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे C/5 = F-, तो C = क्या पुट करेंगे 25/5 = क्या हो जाएगा F-32/9, तो 25/5 क्या हो जाएगा 5 F-32 / 9, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 × 9 क्या हो जाएगा 45 = F-32, तो ये क्या, ये इस साइड आएगा तो 77 हो जाएगा F डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर C 25 है तो F कितना है 77 वैल्यू आई। तो इसमें देखिए फ़ारेनहाइट क्या है, तो देखिए फ़ारेनहाइट सिंपल सा है। हम देखिए जैसे कभी हम फीवर मेज़र करते हैं तो फीवर बोलते हैं 97 डिग्री जो ह्यूमन का टेम्परेचर है, तो उससे अगर 100 डिग्री, तो वो फीवर जो है हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, वो सेल्सियस में नहीं होता है। कभी बोलेंगे 98 या 100 फीवर है तो वो सेल्सियस में होगा, तो 100 पे तो वाटर बॉयल करने लगता है, तो वो चीज़ हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो दीज ऑल आर द ओनली स्केल्स, ये सब स्केल है। इम्पोर्टेंट कौन है 1 2 3, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेल्सियस क्या है, तो ये देखिए साइंटिस्ट ने एक अपना नाम के अकॉर्डिंगली दे दिया। फ़ारेनहाइट भी नेम था, उसने बोला कि हम ऐसे 32, केल्विन ने अपना नाम के अकॉर्डिंगली नेम दे दिया, ठीक है, केल्विन के, फ़ारेनहाइट F, सेल्सियस C। तो इसमें क्या है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। और R वाला वेरी रेयर चांस है आने का, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी इसका मेंशन नहीं है, तो ठीक है।
तो हमें क्या याद रखना है, c/5 इक्वल टू f-32/9। और ये तो ईजी ही है, अगर c से k का कन्वर्जन पूछे, c से k का कन्वर्जन पूछे तो k जो है, देखिए ये यहाँ पर अगर c 0 रखें तो k ये इधर हो जाएगा, तो k जो है इक्वल टू c प्लस 273.15 होता है, ये याद रखना। अगर c 20 है तो k क्या हो जाएगा 293.15, हमें इग्नोर करना है। अगर c यहाँ पे 20 है, आप इस फॉर्मूला में भी रख के पुट करके चेक कर सकते हैं, ये 5 कैंसिल। इस इक्वल टू का मतलब क्या है, हम ये दोनों अगर पूछा c20 है तो k क्या होगा, देखिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते तो भी आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू k माइनस 273/5, 5 कैंसिल हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो k क्या हो जाएगा 293। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये याद रखना है कि k इक्वल टू c प्लस 273, c प्लस 273, ठीक है। अगर सेम वे k दिया हो तो k दिया हुआ 100, तो c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 100 माइनस 273, तो ये क्या हो जाएगा -173 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन पे आपको क्वेश्चन आएगा, c/5 c दिया होगा बोलेगा f दी निकालने, f दिया होगा तो बोलेगा c निकालने। तो अगर सेम वे हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर f इक्वल टू 41 है तो c क्या होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हमको याद रखना है, पार 5 to 6 टाइम पढ़ेंगे याद होगा, c/5 इक्वल टू f-32/9, c/5 इक्वल टू f-32/9। तो c/5 रखें, f की वैल्यू क्या है 41 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 41 माइनस 32 क्या हो जाएगा 9, 9/9 क्या हो जाएगा 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 1 5, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इजी है, हमें दो फार्मूला याद रखना है, c/5 इक्वल टू f-32/9 ये याद रखना है, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k देखिए k क्या है थोड़ा बड़ा हो लिखते हैं c से, तो वो बड़ा होगा c से, ठीक है। k क्या होगा c से बड़ा होगा, k इस तरह से लिखते हैं तो c से बड़ा होगा, तो बड़ा कब होगा जब उसमें हम 273 ऐड करेंगे। तो ऐसे याद रखना है, किसी भी तरीके से याद रखना, k जो है k c से बड़ा होगा, क्योंकि k हमेशा c के बाद आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट में, k जो है c के बाद आता है, CDEFGHIJK, तो कितने बाद आता है तो 273, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है कि उसमें प्लस करेंगे कि इसमें माइनस होगा, k इक्वल टू c प्लस 273 होता है। कैसे याद रखेंगे, ये ऐसा नहीं समझना है कि c इक्वल टू k प्लस, कन्फ्यूजन नहीं होना, तो ये याद करने का तरीका के अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, ठीक है। तो के ज़्यादा होगा सी से, तो के इक्वल टू सी प्लस 273, के इक्वल टू सी प्लस 273, 3 to 4 टाइम्स रीड करना है, आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, कैलोरी क्या है CGS यूनिट, जूल क्या है SI यूनिट, 3 है सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, इसमें आपको कन्वर्जन ही आएगा, c/5 इक्वल टू f-32/9, और k इक्वल टू क्या होगा याद कीजिए, k इक्वल टू रिकॉल कीजिए, k क्या है तो सर ने बताया था k c के बाद आता है, तो k c से ज़्यादा ही हमेशा आएगा, तो c में हम प्लस करेंगे तो ही आएगा, तो कितना करेंगे 273, तो k इक्वल टू c प्लस 273, एक याद करेंगे तो कोई भी कन्वर्जन आएगा, वी कैन डू। ये याद रखना है c/5 इक्वल टू f-32/9, c/5 इक्वल टू f-32/9। होपफुली इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप 2 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कीजिएगा MCQ में, और इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।